दोस्तों ये जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी के बीच में, जहां पर भैया संदीप महेश्वरी ने भी अब अपनी एक लेटेस्ट वीडियो निकाल दी है। उससे पहले विवेक बिंद्रा ने भी निकाल दी थी, जो कि रिप्लाई देते हुए इन्होंने संदीप महेश्वरी को सीधा सीधा टारगेट किया था कि आप हमें कैसे फ्रॉड स्कैमर इस तरीके की बातें बोल रहे हो। भैया हमने बहुत सी बढ़िया बढ़िया चीज़ें करी हैं, हमसे हो गई होगी कोई गलती, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखो उस प्रोग्राम को तुरंत ही बंद कर दिए। हमने कई लोगों की भलाई करी है, हमने कोविड में मदद करी है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी ठीक टाइम पे देते हैं और उन्हीं एम्प्लॉयज़ की रोज़ी रोटी आप छीनने की कोशिश कर रहे हो। और संदीप महेश्वरी को जाने मन करके बातें कर रहे थे अपनी उस वीडियो के अंदर, जहां पर इन्होंने कहा कि भैया आगे भी वो कई सारी और वीडियो बनाते रहेंगे और भी रिप्लाई देंगे वो संदीप महेश्वरी को। लेकिन उसके एक दिन बाद ही फिर संदीप महेश्वरी ने भी एक वीडियो निकाल दी, जिसके अंदर उन्होंने भैया कई सारे सवाल उठा दिए हैं विवेक बिंद्रा के ऊपर। सबसे पहले उनके नाम के आगे जो डॉक्टर लगता है, इन्होंने उसको टारगेट करते हुए सीधा सीधा कहा कि भैया डॉक्टर तो कहीं से भी नहीं, इन्होंने कोई MBBS भी नहीं करी है, लेकिन ये डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ से लेके आ गए। तो यहाँ पर मतलब ये भी एक रहस्य है कि कहाँ से आ गई। तो मैं बता देता हूँ भैया, इन्होंने जिस यूनिवर्सिटी से ये अपनी PhD करी है, जो कि फ़िलॉसफी के अंदर करी है, डॉक्टर ऑफ फ़िलॉसफी, उसकी जो PhD इन्होंने ली है वो ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन से ली है, जो कि श्रीलंका के अंदर मौजूद है। लेकिन इंडिया के अंदर इसको कोई भी रिकग्निशन नहीं मिला हुआ है। बस ये इनका एक PR मूव रहा होगा, जहाँ पर इनके नाम के आगे अगर डॉक्टर लग जाएगा तो भैया इनकी बातों में भी फिर वज़न रहेगा कि भैया ये जो बात कर रहा है बंदा सामने वाला, भैया वो अच्छा खासा एक डॉक्टर है, उसके नाम के आगे डॉक्टर है, मतलब उसका एक इमेज के लिए अच्छा है, उसकी एक रेपुटेशन है, उसके पास में एक डिग्री है। तो अगर वो कोई बात बोल रहा है तो मतलब उस बात के अंदर वजन है। लेकिन ये डॉक्टरेट की डिग्री आप भी कर सकते हो। आप श्रीलंका जाओ और 3 लाख रुपए खर्च कर दो, उसके बाद में डॉक्टरेट की डिग्री आपको भी मिल जाएगी। बट इसकी कोई वैल्यू होगी? हाँ, नाम के आगे लगा दोगे तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, लेकिन इंडिया के अंदर इसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रखी। इसके बाद में संदीप महेश्वरी ने एक और मुद्दा उठाया कि ये जो मनी बैक गारंटी की ये बातें करते हैं कई सारी वीडियोस के अंदर कि भैया अगर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा तो हम आपका पैसा लौटा देंगे। अगर आपको 10 लाख रुपए महीने के कमाने को नहीं मिले तो भी हम आपका पैसा लौटा देंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो और पैसा नहीं कमा पा रहे तो हम आपका पैसा लौटा देंगे। वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड मनी बैक गारंटी। गारंटी दे रहा हूँ 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। मतलब इससे बड़ी बात कोई नहीं बोल सकता है आपको। तो मतलब इस तरीके की बातें इनके प्रोग्राम के अंदर होती है, लेकिन जब बात आती है रिफंड की तो ये एक एग्रीमेंट का पर्चा पकड़ा देते हैं कि भैया ये एग्रीमेंट तुमने किया था, अब इस वजह से तुमको तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे। और कई लोगों को मतलब जो पेमेंट सेटलमेंट हुई भी होगी कि भैया इस एग्रीमेंट के अंदर आपकी पेमेंट की सेटलमेंट हो गई है और आपको इसके लिए करना क्या होगा कि अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दो, सोशल मीडिया के ऊपर हमारे अगेंस्ट जो वीडियो डाल रखी है वो भी डिलीट कर दो, हमारे मतलब सारे फुटप्रिंट हटा दो, जिससे कि किसी को ये पता ना लग जाए कि भैया हमने कुछ गलत भी किया था। और उसके बाद में भी कई सारे लोगों को उनकी पेमेंट मिली नहीं है, जबकि उन्होंने उन एग्रीमेंट पे भी साइन कर दिया कि भैया हमें इतने पैसे मिल जाएंगे जैसे ही हम इस पर साइन करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पैसे नहीं मिले और ये कहा जाता है कि भैया कई सीनियर आपको कॉल करेंगे, कोई वहाँ से कॉल करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मतलब एक बंदे ने तो ये तक बात कह दी एक वीडियो के अंदर कि अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो शायद मैं कोई गलत ही कदम उठा लूं, क्योंकि मैंने उधार ले रखा है और वो मुझे परेशान कर रहे हैं कि हमारे पैसे लौटा दे, लेकिन आप हमें पैसे वापस नहीं कर रहे हो, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहीं से उधार ले रखे हैं और मुझे उनको चुकाने हैं, और अगर नहीं मिलते हैं तो शायद मैं। और ये तो सिर्फ 1-2 ही लोग थे, लेकिन अब संदीप महेश्वरी ऐसे हर बंदे को इनवाइट करने वाले हैं कि भैया जिसके साथ में ऐसा हुआ हमारे पास में आओ, हम आपकी मदद करेंगे, आप इनके ऊपर कुछ केस डालो, FIR लॉन्च करवाओ। क्योंकि भैया जो एग्रीमेंट है, बेशक से आपने एग्रीमेंट पे साइन किया हो, लेकिन एग्रीमेंट से भी ऊपर होता है लॉ। अगर इनकी फर्म कोई स्कैम कर रही है तो उस स्कैम में अगर आपने एग्रीमेंट भी कर लिया है तो वो एग्रीमेंट किसी काम का नहीं है, क्योंकि लॉ कुछ और कहता है और इनका एग्रीमेंट लॉ से बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से आपको आपका पैसा मिलना चाहिए। और उस फाइट के अंदर मैं भी आपके साथ में जुड़ूंगा, जहां पर इन्होंने बात करी कि भाई मैं अपने चैनल की मोनेटाइजेशन को भी ऑन करूंगा ताकि
मैं इंडिया की बेस्ट लॉ फर्म को साइन कर पाऊँ ताकि वो आपके बिहाफ पे फाइट कर पाए, क्योंकि कई सारे विक्टिम ऐसे हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है भाई, सब बर्बाद हो रखे हैं, पैसा नहीं है, उधारी पे ये कोर्स किया था, उसके बाद में ये पैसा नहीं कमा पाए, अब वो केस लड़ेंगे कैसे, अब वो ये लीगल फाइट करेंगे कैसे। तो उसकी वजह से संदीप महेश्वरी ने कहा कि मैं मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा और उसके बाद में कुछ इतना पैसा आ जाए मेरे पास में जिससे कि मैं आपके बिहाफ पे वो फाइट लड़ सकूं, जिससे कि इन द एंड आपको एटलीस्ट जस्टिस मिल सके और आपका पैसा जिस भी तरीके से स्कैम किया गया था वो आपको लौटा सके। यहाँ तक इन्होंने ये भी बात कह दी कि शायद इस तरीके के स्कैम करने के बाद में ये भाग भी सकते हैं, तो इनको रोकने के लिए अभी हमें हायर अथॉरिटी को भी मालूम चल सके कि भैया एक बंदा ऐसा भी है जो कि इस तरीके के स्कैम कर रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये जो मोनेटाइजेशन ये टेम्परेरी तौर पे ऑन करने की कह रहे हैं, इनको हमेशा के लिए ही ऑन रखनी चाहिए, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं भाई। वो बंदा कंटेंट बना रहा है और मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करता है, मतलब समझ नहीं आता ये बात कुछ, मतलब ये उनका हक है और उनको करनी चाहिए। इतने लाखों लोग उनको प्यार करते हैं, तो शायद मोनेटाइजेशन इस तरीके से बंद नहीं रखनी चाहिए, उसे हमेशा ऑन ही रखे रहने दिया जाना चाहिए। चाहे उसका शायद वो यूज़ किसी सोशल वर्क के अंदर भी कर लें तो भी चलेगा, लेकिन ऑन रहनी चाहिए वो। इसके बाद में संदीप महेश्वरी ने अपने इमेज प्रोडक्शन बिजनेस के बारे में भी बात करी, जिसके अंदर बताया कि भाई आप भी तो चार्ज करते हो 200 रुपये की इमेज के लिए 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 20,000 रुपये, मतलब इस तरीके के चार्ज करते हो। तो इसमें संदीप महेश्वरी ने ये कहा कि भाई उस 20-30 हज़ार रुपये की इमेज के लिए भी हम 3-4 लाख रुपए लगाते हैं ताकि एक परफेक्ट इमेज कैप्चर की जा सके। और किसी कंपनी को अगर उस इमेज की ज़रूरत होती है और वो अपने 4-5 लाख रुपए लगा के उस इमेज को कैप्चर करे, उसके लिए हम पहले से ही तैयार रख देते हैं उनके लिए, जिसको वो 20,000 रुपये में पा सकते हैं। तो इससे हमारा भी फ़ायदा होता है, उनका भी फ़ायदा होता है, उनके 3-4 लाख रुपये बच जाते हैं और उनको सिर्फ 20,000 रुपये में एक 4-5 लाख रुपये वाली इमेज मिल जाती है, जिसको हम आगे भी बेचते हैं। तो भैया ये तो हमारा बिजनेस है और इसमें कोई स्कैम या फिर मतलब फ्रॉड नहीं है कि हम किसी चीज़ को चुरा के या फिर किसी तरीके से स्कैम करके किसी कंपनी को बेच रहे हैं, उसमें हम पैसा लगा रहे हैं, उसके बाद में उसे कैप्चर कर रहे हैं और किसी को लेनी है लो, नहीं लेनी है, मतलब। और ऐसा नहीं कि भैया तुमने ले लिया अब इसका पैसा रिफंड करने के लिए तुम आगे भी इसे बेचते हो, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं है। और जितनी भी बातें मतलब आप देख रहे हो विवेक बिंद्रा की, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी बॉलीवुड एक्टर ने फुटपाथ पे गाड़ी चला दी, 3-4 लोगों को मार दिया, उसके बाद में ये कहने लग गया कि भाई मैं चैरिटी करी है वहाँ पे, मैंने कोविड में काफ़ी दान धर्म किए, मैंने लोगों की भलाई करी है। लेकिन क्या वो सारे क्राइम धुल जाते हैं जो कि पहले किए थे तुमने?